हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है कि हम लोग समझेंगे कि ये जो विद्युत विभवांतर होता है ये क्या होता है, किस प्रकार से हम इसका परिभाषा याद करते हैं और इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसको हम मतलब कि इसका परिभाषा में मतलब कि ये क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। और किताबी भाषा की तरह यहाँ पर रटना नहीं है कि मतलब कि इसको हम एक बार रट लें, रटा रटाया कोई पूछ ले तो उसको हम सुना दें। मतलब कहने का कि हम किसी को इसको डिफाइंड करके किस प्रकार से उसको हम समझा सकते हैं, ठीक है, हमें ये जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस प्रकार से कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। तो आप ये रटे रहेंगे तो आप इस परिभाषा को डायरेक्टली बोल देंगे। लेकिन जब आप बोल देंगे तो इसका कहने का मतलब कि आपको डिफाइंड करना है ना। जब कोई व्यक्ति पूछे तो आपको समझाना है कि विद्युत विभवांतर ऐसा है क्या, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझाना है, ये नहीं कि आपको बस बकरे से बोल के बता देना है उसमें परिभाषा, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जा रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित बिंदु के समीप किसी अन्य आवेशित बिंदु को लाने में जो कार्य किया जाता है उसको कहा जाता है क्या? विद्युत विभवांतर कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको ये ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा, मतलब कि इसको आप शब्द के रूप में ऐसे पढ़ दे रहे हैं, लेकिन प्रत्येक शब्दों का अर्थ समझिए कि ये क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो ये यह कहना चाहता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, जैसे कि किसी विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या कि कोई विद्युत क्षेत्र रहा होगा, ठीक है ना। अब उस विद्युत क्षेत्र में क्या हुआ होगा कि स्थित कोई आवेशित बिंदु, तो उसमें कोई स्थित एक आवेशित बिंदु रहा होगा, यानी कि उस विद्युत क्षेत्र में कोई एक ऐसा बिंदु रहा होगा जो कि आवेशित बिंदु रहा होगा, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है कि उसके समीप किसी अन्य आवेशित बिंदु को लाने में, यानी कि कोई और दूसरा भी आवेशित बिंदु रहा होगा और उस आवेशित बिंदु को उस वाले पहले वाले बिंदु के समीप लाया जा रहा है, ठीक है ना। तो लाए जाने में एक कार्य करना पड़ता है। तो जब वो कार्य करते हैं तो वही किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? तो विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। और एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जब किसी आवेशित बिंदुओं के समीप किसी धन आवेशित बिंदु को उसके समीप लाते हैं तो उसके समीप लाने में उनमें क्या किया जाता है कि एक कार्य का एक कार्य किया जाता है। और वो कार्य क्या किया जाता है? तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का विरोध किया जाता है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जब किसी आवेशित बिंदु के समीप किसी दूसरे धन आवेशित बिंदुओं को हम उसके समीप लाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उसके प्रतिकर्षण बल या उसके आकर्षण बल का हमें विरोध करना पड़ता है। और वो विरोध करते समय हमें एक कार्य करना पड़ता है और वही कार्य क्या कहलाता है? तो आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। जैसे में कि मान लीजिए, अब ये कार्य कैसे करना पड़ता है, क्या कार्य होता है, इसको समझते हैं एक इंटरेस्टिंग उदाहरण के साथ। जैसे मान लिया जाए कि आपने, जैसे कि अगर आप देहात में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि गेहूं का जो बोझा ढोते हैं सिर पे, तो जैसे मान लिया जाए कि कभी आप अपने सिर पे गेहूं का बोझा उठा लिए, गेहूं का नहीं तो कुछ और ही मान लिया जाए, कुछ भी कोई बोझा उठा लीजिए, और आपको किसी दिशा में जाना है, मान लीजिए कि पूर्व की दिशा में जाना है और पूर्व की दिशा से आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है हवा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? आप उस बोझे को लेकर जाएंगे तो वो हवा जब मारेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बोझा आपके सिर से गिर भी सकता है, ठीक है। या तो अगर गिर नहीं सकता, आपने मजबूती से पकड़ा है तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ महसूस होता है। अगर कोई ऐसा प्रयोग करके देखिएगा, अब ये नहीं करें कि अभी जाके बोझा उठा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर उसमें क्या करेंगे कि आप उसको जैसे ही आगे लेकर बढ़ेंगे तो आपको हवा रोकेगा, ठीक है ना। अब जब हवा रोकेगा तो कहने का मतलब वहां पर कि आप उसका विरोध करके आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। तो जब आप उसका विरोध करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए ना, तभी तो आप विरोध करके उसके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो पता चलेगा हवा उड़ाते उड़ाते पता नहीं कहाँ आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ये आवेश, दूसरा आवेश होता है, उसको हम पहले आवेश के जब समीप लाते हैं तो पहला वाला आवेश क्या करता है? उसको ढकेलता है, मतलब कहने कि प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। और जब वो प्रतिकर्षित करता है तो उसी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उस वाले आवेश को काम करना पड़ता है। यानी कि हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये एक आवेश है, ठीक है ना, जिस पर कि ये एक बिंदु है और उस पर कोई आवेश रखा गया है जिसका नाम है क्या? Q, और वो एक प्रकार का धन आवेश है। और आपको पता होगा कि जो धन आवेश होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते रहते हैं, यानी कि अपने आप से दूर भगाते हैं, ठीक है ना। अगर आप धन आवेशित रहेंगे ना तो कोई दूसरा धन आवेशित बिंदु आएगा तो उसको आप दूर भगा देंगे, चल हट 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 यहाँ से, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें ये धन आवेश है तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और यहाँ पर कोई दूसरा आवेशित बिंदु रहेगा, ठीक है ना, जिसको कि हम परीक्षण आवेश कह सकते हैं और उसका नाम हम दे देते हैं क्या? तो Q0 लिखते हैं लेकिन उसको बोलते हैं Q0। और उस Q0 यानी उसको हम बोलेंगे परीक्षण आवेश, जिस पर कि हम एक परीक्षण कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो अब इस परीक्षण आवेश को हमें क्या करना है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक लाना है, ठीक है ना। लेकिन उसको इधर लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। अब यहां पर है क्या कि ये जो आवेश है प्लस क्यू, इसका एक क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में इसका वैद्युत बल काम करेगा, जो कि प्रतिकर्षण बल का रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का कि इसके लिए प्रतिकर्षण बल का काम करेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता है, हमेशा दूर भगाता है किसी दूसरे आवेशित बिंदुओं को। तो अब इसको जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आएंगे तो ये भगा रहा है इधर और ये आ रहा है इधर, तो भैया ये बताइए कि जब ये इधर के लिए बल लगा रहा है और ये इधर आ रहा है तो क्या होगा, ये तो इसका विरोध करके आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब कि इसका बल इस साइड के लिए लग रहा है। देखिए ये एरो क्या बता रहा है कि ये जो आवेश है ये इधर की तरफ बल लगा रहा है, लेकिन ये आवेश को क्या कर रहे हैं हम कि बिंदु ए से उठाकर बी तक ला रहे हैं, जबरदस्ती ला रहे हैं उसको, ठीक है। तो जब जबरदस्ती आप लाएंगे तो आपको लाने में विरोध करना पड़ता है ना। तो यहां पर क्या है कि इस बल का जो बल यहां पर F बल लगेगा, उस बल का क्या करते हैं आप विरोध करते हैं, ठीक। अब विरोध करने का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं किसी का विरोध कर रहे हैं तो आपके अंदर क्षमता होगा तभी तो उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते हैं उसका विरोध। तो उसी तरीके से इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होती होगी, ठीक। और जब एनर्जी होगी तो एनर्जी का हरासमेंट भी होगा, ठीक है ना। मतलब कि जब आप कोई काम करेंगे तो भाई एनर्जी का तो हरासमेंट होगा ही ना। तो उसी तरीके से जब ए बिंदु से बी बिंदु तक इस क्यू नॉट को लाया जाता है तो यह क्या करता है कि इसके द्वारा लगने वाले बल का क्या करता है, विरोध करता है। और वही विरोध करने में क्या होता है कि इसके द्वारा एक कार्य किया जाता है। अब कार्य क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर का एनर्जी का हरासमेंट होता है। कार्य किसे कहा जाता है, तो कार्य आप कोई पूछ ली कार्य किसे कहा जाता है, तो आप ये बता सकते हैं कि जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, बल लगाकर विस्थापित कर देते हैं, तो वही हमारे द्वारा होने वाला क्या होता है, कार्य होता है। लेकिन आप उसको विस्थापित कैसे कर सकते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। आपके पास एनर्जी नहीं है और कह दिया जाए भैया कि ये 10 किलो का वजन है, उसको उठा के वहां पर फेंक दीजिए, फेंक पाएंगे, नहीं फेंक पाएंगे, वहीं पर मुरझा गिर जाएंगे। तो यहां पर है क्या कि आपके पास एनर्जी होना चाहिए, क्या करने के लिए, वो कार्य करने के लिए। तो इसके पास एक एनर्जी था जिसने कि कार्य किया, क्या कार्य किया, बिंदु ए से बी तक आने का कार्य किया, ठीक है ना। और वही उनके बीच आने में जो कार्य कर रहा है उसी को कहते हैं क्या, विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। आ रहा होगा समझ में। और जैसे कि अगर इसके और भी फैक्ट्स की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि इनके कुछ मात्रक होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं और जो है कि कुछ बीमा, ठीक है ना, बीमा होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो विद्युत विभवांतर को हम बोलते हैं वोल्ट, इसका होता है मात्रक। विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है ये होता है वोल्ट, ठीक है ना। और इसके द्वारा क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला भी निकल के आता है कि विद्युत विभवांतर बराबर क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर बराबर होता है विद्युत विभवांतर बराबर, तो विद्युत विभवांतर बराबर आपका होता है ऊर्जा बटा के आवेश, ऊर्जा बटा के आवेश। अब ये भैया ऊर्जा कहां से आ गया, बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा बटा के जो आवेश होता है, ये ऊर्जा जब आप कार्य करते हैं ना तो उसी कार्य करने में ऊर्जा का जो हरासमेंट होता है वही वाला ऊर्जा है, ठीक है ना। हमने बोला ना कि कार्य करने के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, ठीक है ना। ऊर्जा, मिठाई नहीं होना चाहिए, मिठाई खा के थोड़ा नहीं कोई कार्य करेंगे, ये ऊर्जा होगा तब ना। तो यहां पर क्या है कि ये ऊर्जा आपके पास रहेगा और उसी का हरासमेंट होगा किसके पास, आवेश के पास। तो ये आवेश इसी ऊर्जा का हरासमेंट कर रहा है, निकाल रहा है। जब ये ऊर्जा निकालेगा तो ये तो कोई कार्य तो करेगा ही ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, तब इसको आप कह रहे हैं क्या, विद्युत विभवांतर। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि विद्युत विभवांतर बराबर ऊर्जा बटा के क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सी ऊर्जा है, तो खर्च होने वाली ऊर्जा है, जो कार्य करने में खर्च हो रही ऊर्जा, ठीक है ना। और किसके द्वारा खर्च हो रही है, तो वो जो दूसरा अन्य आवेश था उसके द्वारा, जो कि जिसको कि हम कह रहे हैं परीक्षण आवेश कह रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुआ होगा कि इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। और वोल्ट के अलावा और भी किसी दूसरे मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो यहां पर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। अगर आपको कहीं परीक्षा में ऐसा कुछ मिले कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, तो वहां पर देगा दूसरे विकल्प में, ठीक है ना। तो जैसे ही आप जूल प्रति कूलाम देखेंगे तो फटाक से उसको आप टिक करके आएंगे, ठीक है ना। यदि जूल प्रति कूलाम नहीं है तो वोल्ट देगा, यानी कि इन दोनों में से अगर एक नहीं है तो दूसरा देगा, ठीक है ना। ये नहीं ये देगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही ना दे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है वोल्ट, एक होता है जूल प्रति कूलाम। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपको विकल्प में वोल्ट नहीं मिलेगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसमें दिया ही नहीं था, हमने तो ये करके चला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करेंगे, वहां पर आपको जूल प्रति कूलाम जरूर मिलेगा। जूल प्रति कूलाम नहीं मिल रहा है तो वोल्ट मिलेगा, ठीक। तो ये इनके दो मात्रक होते हैं। और इसी मात्रक के हिसाब से अगर देख ले जाए तो बीमा क्या होता है, तो बीमा अगर आप लोगों को नहीं पता होगा ना
तो बीमा के लिए हमने वीडियो बना चुका है, बहुत ही पहले का वीडियो है, और नए कॉन्सेप्ट में भी आपको बनाकर मिल जाएगा बीमा कैसे निकाला जाता है किसी भी राशि का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके बीमा की बात करें तो इसका बीमा होता है, ठीक, ML2 T के पावर -3 A इनवर्स, ठीक है ना, ये इसका बीमा होता है। और बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में यूज करके दर्शाते हैं, अगर बड़ा कोष्टक नहीं होगा तो वो बीमा नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आप का नाम बिना यादव है तो आप यादव तब तक नहीं कहलाएंगे जब तक कि आप अपने नाम के आगे यादव नहीं लगाएंगे, ठीक। तो वैसे ही बीमा को जब तक आप कोष्टक में नहीं लिखेंगे तब तक वो बीमा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर ये आशा होगा हमें कि ये आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत विभवांतर परिभाषा हम कैसे याद करते हैं और क्या था इसमें। तो यही था कि हम जब किसी एक आवेश के नजदीक किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, आवेशित बिंदुओं को, तो क्या होता है उस दूसरे आवेशित बिंदु को एक कार्य करना पड़ता है उसके नजदीक आने में, ठीक है। और जो कार्य करना पड़ता है वही तो कहलाता है विद्युत विभवांतर, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया होगा ना, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा कि ये सेशन एक बार देख लो धमाकेदार, ताकि विद्युत विभवांतर का परिभाषा और विद्युत विभवांतर का जो भी फैक्ट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगी हो तो सब्सक्राइब मत करिएगा, लाइक भी मत करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।